नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। और देवभूमि के रण में आज बात करेंगे हम चुनावी सियासत की और बयानबाजियों को लेकर के, जो मौजूदा वक्त में तस्वीरें देखने को लेकर के मिल रही हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो चुके हों और 10 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन इस सब के बीच नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत सिर्फ पलायन करने वाले नेता हैं। इतना ही नहीं, पूरन सिंह ये तक कह गए कि 2022 विधानसभा चुनाव में भी हरीश रावत सिर्फ अपनी विधानसभा और अपनी बेटी अनुपमा रावत के ही प्रचार में व्यस्त रहे। पूरन सिंह के इस बयान के बाद पहाड़ों पर सियासत तेज हो गई। वहीं पूरन फर्त्याल के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने पलटवार किया। उन्होंने पूरन सिंह के बयान को संकीर्ण मानसिकता का परिचायक बताया। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत उत्तराखंड और कांग्रेस के नेता हैं। अधिकांश चुनावी सर्वे में हरीश रावत मुख्यमंत्री की पहली पसंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पहाड़ से किसका होगा सियासी पलायन। इस बार पहाड़ में सरकार किसकी बनने जा रही है, यह 10 मार्च को हालांकि तय होगा। लेकिन अब ईवीएम के अंदर सब कुछ कैद हो चुका है। जितने प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला अब तय हो चुका है। बस इंतजार 10 मार्च का है, जब इन परिणामों को सामने रखा जाएगा और यह दिखाया जाएगा कि इन 5 सालों के काम से क्या जनता वाकई में संतुष्ट नजर आई या फिर सत्ता परिवर्तन की दिशा में जनता ने बड़ा कदम उठाया है। हरीश रावत को अपना नेता मानिए। हरीश रावत कांग्रेस जनों के नेता हैं, इस उत्तराखंड के नेता हैं। आज सारे सर्वे में वो मुख्यमंत्री की चॉइस के रूप में नंबर 1 के पायदान पे हैं। तो उसके बाद पूरन फर्त्याल जी कितनी भी अपनी डुगडुगी पीट लें, उससे फर्क क्या पड़ता है। और जहां तक एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय पूरन फर्त्याल ने ये कहकर दिया कि हरीश रावत ने हरिद्वार से चुनाव लड़ा या तराई को वो पलायन कर गए, क्योंकि ये सभी उत्तराखंड का हिस्सा है। या तो भारतीय जनता पार्टी कह दे, अगर उसका स्टैंड ये है कि हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, तो इस बात को पब्लिकली जग जाहिर कर देना। हरिद्वार भी तो उत्तराखंड का हिस्सा है। और इतना साहस कोई और नेता दिखा नहीं पाता कि अपनी गृह सीट से इधर वो कोई और सीट का चुनाव कर सके। वहां तक बाकी सीटों में प्रचार करने का सवाल है महोदय, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि चुनाव आयोग का डंडा था, कोविड प्रोटोकॉल था, कहीं पर प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाया जा सकता था। बावजूद इसके 70 से 70 विधानसभाओं में वर्चुअल रैली करने वाले एकमात्र नेता हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी को इसलिए भी ज्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूं, जो व्यक्ति प्रदेश का कहता है कि हमारी सरकार आएगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाया है। एक प्रत्याशी के तौर पर रहा, वो लीडर के तौर पर नहीं रहा। और दूसरी बात, वो लगातार कहते हैं प्लान फ्लाइन फ्लाइन की बात करते हैं। उनने खुद का अपना प्लान किया। हमारी अल्मोड़ा लोकसभा ने उन पर बहुत बड़ा विश्वास किया, 3 बार उनको लोकसभा का सांसद बनाया। उसके बाद वो पहाड़ से तराई में पलायन हो गया, हरिद्वार लोकसभा लड़ने आए। और उसके बाद दोबारा जब उनको 2017 में मौका मिला विधानसभा का, तो उनने जो है तराई को चूज किया, फिर वहां पे चोट खानी पड़ी। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ में जाने की, पहाड़ के पलायन की बात करने वाले नेताओं को हम नकारते हैं। पहले अपनी कथनी करनी पे जाए। अगर वास्तव में वो पलायन के डिसफेवर है और पलायन पे वास्तव में योजना करना चाहते, तो अपना पलायन पहले रोकें। तो पहाड़ पर पलायन का मुद्दा हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार हरीश रावत के पलायन को लेकर के बड़ा जिक्र होने लगा है। जरा इन सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स हमारे साथ कार्यक्रम में है, और साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में डॉक्टर प्रतिमा सिंह आपसे ही कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा, पूरन सिंह जी के द्वारा जो सवाल उठाया गया है, ये कहा गया है कि पलायन, क्योंकि अक्सर ये मुद्दा जो है पहाड़ों पर सुर्खियों में रहता है, इसको लेकर के बड़े सवाल उठते हैं, चुनावी मुद्दा इस पर बनाया जाता है। लेकिन अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नाम से जोड़ करके कहा जा रहा है कि वो पलायन कर रहे हैं। क्या और किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है बड़ा बचकाना बयान है, और एक विधायक होने के नाते उनसे इस तरीके का जो बयान है उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब पलायन तराई हो या पलायन पहाड़ हो, मैं कहती हूँ, या पलायन प्लेन में हो, पलायन आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर इसे ये भटकाना चाहते हैं और भटकाने की राजनीति कर रहे हैं,
क्योंकि आज आपने देखा कोरोना काल में जिस तरीके से वो मजदूर जो रिवर्स पलायन करके अपने प्रदेश को वापस लौटे, ये उन्हें जो है अपने प्रदेश में वापस रखने में असमर्थ जो है साबित हो गए। तो आज ये पलायन को इन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की, जिससे कि पलायन आयोग पे कोई सवाल ना करे, पलायन आयोग के अध्यक्ष क्यों खुद पलायन कर गए इस पे कोई सवाल ना करे, और जो मजदूर आज जो है पलायन करके आए कोरोना काल में, उनमें से कितने गए कितने वापस रह गए, इस पे कोई सवाल ना करे। तो ये भटकाने की एक साजिश मुझे भारतीय जनता पार्टी की लगती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है कि ये जो असली मुद्दे होते हैं उन्हें भटकाने का कार्य करते हैं। ये पलायन की अगर बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लेती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात छोड़ करके बनारस क्यों आगे पलायन करके चुनाव लड़ने के लिए। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, और ऐसे कई लंबे चौड़े नाम है जो नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक छोड़ करके दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने पहुंच गए, और भारतीय जनता पार्टी में भी कई नाम है ऐसे। तो ये देखिए, ये ओछी राजनीति है, ये ठीक है एक्शन लिया, लेकिन जरा शादाब जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। शादाब जी, अब बड़ा सवाल उठ रहा है। प्रतिमा सिंह ये कह रही हैं कि आप अगर हरीश रावत की पलायन को लेकर के जिक्र कर रहे हैं, तो पलायन तो साहब बीजेपी में भी हुआ है। प्रधानमंत्री का नाम और उनकी सीट का जिक्र करते हुए वो कह रही हैं कि पलायन अगर ऐसे होता है तो वो तो उन्होंने भी किया है। देखिए, मुझे लगता है कि जब अपने सर पे या अपने से कोई बात पूछी जाती है, उसे कैसे खूबसूरती से मोल्ड किया जाता है, प्रतिमा जी ने साबित कर दिया। नहीं कह रहा हूँ देश में कहीं भी कोई चुनाव लड़े, लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हरीश रावत जी पूरा उत्तराखंड एक उत्तराखंडी है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी ने दिक्कत पैदा की। लेकिन जब आप स्वयं खड़े होके कहते हैं कि पलायन बड़ा मुद्दा है, तो आपके जो क्षेत्र के लोग हैं, अल्मोड़ा के जो लोग हैं, उनका दर्द सामने आता है। वो कहते हैं कि पलायन की आप बात नहीं कर सकते, कम से कम आप तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपना क्षेत्र छोड़ा है, आपने अपनी राजनीतिक क्षेत्र छोड़ी, आपका कद बढ़ गया, आप केंद्रीय मंत्री रहे, वो अलग बात है, लेकिन मेरा घर कहाँ है? एक तरफ हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी जी कह रहे हैं मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरा वोट, मैं वापस अपनी सारे त्योहार अपने गांव में मनाऊंगा, मुझे अपने गांव में जाना है, मुझे अपने पहाड़ की अगर चिंता है तो मुझे रिवर्स पलायन करके पहाड़ में मेरा घर होना चाहिए। मैं दोनों बातें एक साथ नहीं रख सकता। एक तरफ मैं पहाड़ की अगर पलायन की चिंता करूं और दूसरी तरफ मैं खुद पलायन करके प्लेन में आ जाऊं, तो फिर इसके ऊपर सवाल अगर वहां के लोग उठा रहे हैं, जो उनके पुराने लोग हैं, उनके क्षेत्र से आते हैं, उसी कुमाऊं से आते हैं जहां से हरदा आते हैं, उसी लोकसभा से आते हैं जहां से हरदा आते हैं, उसी विधानसभा के आसपास के लोग हैं जहां से हरदा आते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि बेईमानी होगा ये कहना कि वो क्यों कह रहे हैं। हाँ, प्रतिमा जी ने ये बात कही कि ये बचकाना बयान है। अगर ये बचकाना बयान है तो मुझे बताइए कि सीजन्ड बयान क्या होगा, मिच्योर बयान क्या होगा। अगर आज मैं उत्तराखंडियत पे खुद अमल ना करूं तो मैं उत्तराखंडियत की बात दूसरा कोई कहे तो फिर ये मैं कैसे कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लोग ये सारी सुविधाएं छोड़ दें और मैं छोड़ू ना। मैं अगर ये कहूं कि गरीबी की रेखा से जो नीचे जो गरीब लोग हैं उन्हें हमने कहा गैस सब्सिडी छोड़िए, और असल मायने में लोगों के पलायन का मुद्दा इस बार का मुद्दा है शादाब शम्स जी। ये जो असल मायने में जो लोग पलायन कर रहे हैं ना उत्तराखंड से, क्या वो बड़ा मुद्दा है या सियासी पलायन का ही सिर्फ आप इस दौरान जिक्र होना है? इसी को लेकर के आरोप ये सच्चाई ये है कि वो एक बड़ा मुद्दा है। हाँ। और हम सब लोगों को सिर्फ ये कहने से कि वो मुद्दा है, मुद्दा बड़ा है, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ। हम सत्तारूढ़ दल हैं, हमने उस दिशा में कितना काम किया ये सवाल होना चाहिए। ठीक है, कितना काम, हाँ। कितना काम किया वो बड़ा मुद्दा होना चाहिए। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता भी दीपक पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक बहुत बहुत स्वागत है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जल्दी से बात पूरी कीजिए सर। हाँ, मैंने कहा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हमने कहा कि हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, हमने कहा कि बहनों को उन्हें काम करना था, उनके पास सुविधाएं नहीं थी, वो फाइनेंशियली कमजोर थी, तो हमने कहा कि फ्री लोन तो हम देंगे लेकिन वो अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सके, क्योंकि कल को उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना है। उस दिशा में उन्हें कैसे आप एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, क्योंकि आदमी को तो बिजनेस करने के लिए लोन्स लेने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है। उस दिशा में हमने उनको स्वामित्व का अधिकार दिया कि हर माँ बेटी वो भी प्रॉपर्टी की बराबर मालिक होगी। ये पहली बार मेरी सरकारों ने किया और हम उस दिशा में आगे बढ़े। हमने इस प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ जो चाहे वो
हमारा होम स्टे योजना हो, चाहे हमारे अन्य योजनाएं, उनके ऊपर हमने काम करके बताया कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, जिससे उत्तराखंड का पलायन रुकेगा, जिससे ठीक है। उत्तराखंड में जो ठीक है, पलायन रोकने के लिए जो समाधान के रास्ते बता रहे हैं ना शादाब जी, प्रतिभा जी, क्या वो रास्ते सही थे जिस पर 5 साल सरकार ने काम किया और उसका नतीजा आपको देखने को मिला है क्या? और क्या इसका इस बार के रिजल्ट में, नतीजों में क्या वो चीजें झलक के तौर पर देखने को मिलेगी? उसके बाद मैं दीपक आपके पास आऊंगा। प्रतिमा जी, देखिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें पिछले 5 सालों में की गई है और उसका जो परिणाम है वो 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के समक्ष होगा। और अगर इतने बड़े काम आपने किए होते तो कोरोना काल में जब हमारे प्रवासी मजदूर जो अपने घर की तरफ वापसी जिन्होंने की थी, जो है संजों के इस प्रदेश में रखने का कार्य करते, जो आप बड़ी बड़ी योजनाएं गिना रहे हैं, उन योजनाओं के माध्यम से, उन लोन के माध्यम से आप उन्हें बिजनेस, स्वरोजगार जो है देने का कार्य करते। बड़ी बड़ी बातें चली थी, प्रधानमंत्री किया हमने योजना, प्रतिमा, हमने किया, हमने इसीलिए 8 लाख लोगों को रोजगार दिया। आप बोल दीजिएगा। एक बड़ी, जब मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रधानमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना के तहत करोड़ों रुपए हमने खर्च किए, लोगों को ट्रेनिंग करवाएंगे, उनको स्वरोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे एक छोटा सा डेटा दे दें अगर, कि उसके माध्यम से जो करोड़ों रुपए आपने खर्च किए, कितने लोगों को स्वरोजगार देने का कार्य किया? अभी दूं? अभी आपने कहा, मैं अभी उत्तर दे देता हूँ, कितने लोग डेटा के साथ देता हूँ पूरा। कर दीजिएगा। अब दूसरी बात, आपने बलूनी जी की बात कर ली। अरे भाई ये बताइए, आप अगर आपको उत्तराखंड से, अपने गांव से, अपने पहाड़ों से इतना प्यार था, तो आपको ये आज कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि मैं हर त्योहार वहां मनाऊंगा? आपने हर त्योहार वहां मनाए क्यों नहीं आज तक? इसका जवाब दीजिए। अगर आपको अपने पहाड़ों से इतना प्यार था तो एक सवाल छोटा सा, वो तो औरों के लिए संदेश दे, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे देख के और लोग भी करें। कोई नहीं कर रहा था, कोई इजाजत नहीं मना रहा था, सब घरों में बैठे थे, सिर्फ बातें कर रहे थे। एक व्यक्ति ने प्रैक्टिकल किया, ये उसकी ईमानदारी है। अच्छा ठीक है, ठीक है शादाब जी, जरा एक बार सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर करने का मौका दूंगा। हाँ, आप नहीं चाहते जनता सच सुने? बौखलाहट का नतीजा होता है जब व्यक्ति बीच में बोलता है। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। नहीं ठीक है प्रतिभा जी, जल्दी से बात रखिए। प्रधानमंत्री जी ने 5 गांव, प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर सांसद 10-10 गांव, 5-5 गांव गोद लेगा और उस पे कार्य करेगा। 5 सांसद उत्तराखंड के हैं और 5 सांसद आपके। चलिए, समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन देवभूमि की सियासत है, पलायन से शुरू हुई है, लेकिन सियासी पलायन को लेकर के जिक्र होने लगा है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।